नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे इसी एक वीडियो में, जहां पर जानेंगे जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। पास हुआ प्रस्ताव, वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा सहित कई लोग एक स्वर में बोले, बैलेट पेपर से हो चुनाव। बांग्लादेश में भी आज बैलेट पेपर से ही मतदान हुआ दोस्तों। सीजीआई चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा बयान कि मोदी करने लगे हैं तारीफ। जी हां दोस्तों, वहीं लोगों ने पूछा कुछ तो खिचड़ी पक रही है क्या। दोस्तों पूरी खबर आगे विस्तार से जानेंगे क्या कुछ मामला है। अडानी के विरोध में छत्तीसगढ़ के लोग उतरे हैं सड़कों पर, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये अपडेट आ रही है। इसी प्रकार की बेहद बड़ी खबरों को आगे जानते हैं वीडियो में। और अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर ही सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, जिससे चुनाव होने चाहिए, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिखिएगा, बी सपोर्ट बैलेट पेपर। जब गुजराती में बोले हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए हैं पीएम मोदी। दोस्तों पीएम मोदी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक यहाँ पे भाषण का वीडियो शेयर किया है गुजराती में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बोलते नजर आए हैं। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं निकल के आने लगी हैं। सीजीआई जो अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते रहे हैं, कोर्ट में फटकार भी लगाई है मोदी सरकार को कई बार। लेकिन इस बार जब उन्होंने गुजराती भाषा में भाषण दिया तो पीएम मोदी ने उनकी प्रशंसा की है और वह क्लिप भी शेयर की है, जिसके बाद यूजर्स का कहना है, क्या राज्यसभा जाने की तैयारी है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। गौरतलब है दोस्तों, कई ऐसे मामले हैं जिनमें देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तो फटकार लगाता है, लेकिन जैसे ही मामला यहाँ पे फाइनल होता है, आदेश जारी होता है, तो यहाँ पे सरकार का पक्ष हो जाता है। मनीष सिसोदिया का केस ले लीजिए, जिसमें मनीष सिसोदिया के केस में ईडी को फटकार लगाई गई, लेकिन अंतिम में जब आदेश आता है तो जमानत देने से ही मना कर दिया जाता है। गौतम अडानी हिंडनबर्ग मामला लीजिए, उसमें यहाँ पे लगातार फटकार लगाई गई थी, लेकिन आखिरी में अडानी को क्लीन चिट दे दी गई। ईडी की शक्तियों को लेकर जब सुनवाई हो रही थी, तब भी इस प्रकार का देखने को मिला था। मुख्य चुनाव आयुक्त की समिति से खुद को बाहर किए जाने के बाद भी सीजीआई इस बार चुप है दोस्तों, कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि इस बार उन्हें ही बाहर किया गया है समिति से, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली थी। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ईवीएम के खिलाफ खोल दिया है वरिष्ठ वकीलों ने मोर्चा। भानु प्रताप सहित दोस्तों वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा सहित अन्य लोग भी जंतर मंतर पर एकत्रित हुए, जहां पे मार्च निकाला गया है। आपको बताते चले, वकील भानु प्रताप ने सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईवीएम का विरोध करने में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में भानु प्रताप ने कहा कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया यूजर्स का तो कहना है कि अगर आज सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम मशीन से चुनाव होने पर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दें, तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम बैन का आदेश दे देगा। सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं खुले अंदाज में। उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट पढ़ के आपको बता रहे हैं दोस्तों। एक अगले यूजर ने कमेंट किया, पड़ोस के बांग्लादेश में मतदान हुआ, लेकिन बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं। अगर अब भी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे तो 2024 में लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे। अभी तक तो दोस्तों खबर निकल के आ रही थी विकसित देश ही ईवीएम का बहिष्कार कर चुके हैं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के पड़ोसी देश भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर को प्राथमिकता देते नजर आए हैं। बांग्लादेश में इसका उदाहरण स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। यह एक सर्वोच्च उदाहरण कहा जा सकता है कि यहाँ पे बांग्लादेश जैसे देश को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बल्कि भारत में तो ईवीएम धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं इस पर प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया निकल के आई है। प्रशांत भूषण जाने माने वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे भाजपा ने कब्जा कर लिया है और साथ में देश में हिंदू मुस्लिम अलगाववाद और नफरत फैलाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों एक अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ से खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के हसदेव में अडानी जी के कोयला खदान के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल कटाई के खिलाफ आदिवासियों ने
हंसदेव चलो आंदोलन का आह्वान कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को हिरासत में ले लिया है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस सरकार थी इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई अडानी के लिए कोयला खदानों के रास्ते खुल गए। जंगलों की कटाई की जा रही है, आदिवासी जंगलों को अपना घर मानते हैं, लेकिन सरकार है उन पे दोस्तों पीड़ात्मक कार्रवाई कर रही है। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ से अपडेट आ रही है दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान। रेल का चक्का जाम करने की दी गई है चेतावनी। 8 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों अब यहाँ पे आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोशित केंद्र और राज्य के कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह 100% हड़ताल के पक्ष में है। अगर अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती तो एक बार फिर 1974 के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी अपडेट, मायावती हो सकती है क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा? अखिलेश यादव का आया है बड़ा बयान। दोस्तों इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ी टिप्पणी की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा अगर मायावती गठबंधन में आती है तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया उसके बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद भरोसा आप दिलाओगे? बात भरोसे की है। अगर मायावती आती है तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा? यहाँ पे दोस्तों अखिलेश यादव ने इशारों में बड़ा यहाँ पे पलटवार किया और स्पष्ट किया कि मायावती तो कभी भी बीजेपी से जाके मिल जाती हैं, इसीलिए भरोसे की उम्मीद बहुत ही कम है। मल्लिकार्जुन खड़गे से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी को यहाँ पे टक्कर देने का प्लान है। 15 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन करने की योजना बना रहे हैं कांग्रेसी नेता। लखनऊ में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का एक तरफ समापन हुआ है। समापन के दौरान नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे ने कहा कि 15 जनवरी को यहाँ पे तमाम कांग्रेस नेता रामलला के दर्शन को जाएंगे। 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू में स्नान भी करेंगे। दोस्तों सैकड़ों की संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे यूपी कांग्रेस के यहाँ पे नेता, दोस्तों कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान तैयार हो गया है। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने जाने हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।